जय हिंद। रोज की तरह आज भी टीजीटी तथा पीजीटी से संबंधित गणित के सेलेक्टेड प्रश्न आपके सामने लेकर फिर से उपस्थित हैं। मैं सूरज राम। देखेंगे आप प्रायिकता से संबंधित कुछ प्रश्न जो किसी न किसी वर्ष किसी न किसी कंपटीशन परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसी निश्चित प्रश्न को प्रगति और तृप्ति द्वारा हल किए जाने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/3 और 1/2 हैं। उक्त प्रश्न को हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन दिए जा रहे हैं 1/2, 1/3, 2/3 और 1/6। ये यूपी टीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। आप एक बार फिर रिवाइज कीजिए। किसी निश्चित प्रश्न को प्रगति और तृप्ति द्वारा हल किए जाने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/3 और 1/2 है। उक्त प्रश्न को हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि आपको क्या पहचानना है कि ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं या परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ऐसी घटनाओं कैसी घटनाएं कहलाती है? स्वतंत्र घटनाएं। जैसे जो भी प्रश्न दिया गया है वो सॉल्व हो जाए, चाहे उसे तृप्ति सॉल्व कर दे और चाहे उसे प्रगति सॉल्व कर दे, चाहे दोनों मिलकर सॉल्व कर दे। किसी न किसी तरीके से प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता, मतलब तृप्ति और प्रगति पर कोई इस प्रकार का दबाव नहीं है। वो अपना ब्रेन यूज करके वो अलग हल करने की कोशिश करेगी और वो अपना ब्रेन यूज करेगी, वो अलग हल करने की कोशिश करेगी। कुल मिला के कैसी है? स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं? पहले न हल करने की प्रायिकता निकालो दोनों की अलग अलग और बाद में एक में से घटा दिया, और चूंकि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दोनों का क्या होगा? गुणा होगा। या फिर एक ही बार में यूज करेंगे तो क्या होगा? सूत्र के रूप में क्वेश्चन नंबर 1 मतलब प्रश्न को हल करने की प्रायिकता, प्रश्न को हल करने की प्रायिकता कैसे लिखते? 1 माइनस P1 1 माइनस P2। यानी P1 एक लड़की के लिए कह दिया आपने P1 और एक लड़की के लिए कह दिया P2। तो 1 माइनस P1 का मान कितना है? 1/3 इंटू 1 माइनस P2 का मान कितना है? 1/2। तो 1 माइनस ये कितना आ गया? 2/3 गुणित यहां से क्या आ जाएगा? 1/2। ये तो कट जाएंगे, 3 एकम 3 कितना बचा? 2/3 आंसर। यही होगा उसका उत्तर 2/3। सी ऑप्शन ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? यदि किसी लीप वर्ष को मिटा दें इसे, यदि किसी लीप वर्ष को यदृच्छा चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? एक लीप वर्ष को, लीप वर्ष मतलब अधिवर्ष, लौंद की साल, जिसमें क्या होता है अंग्रेजी के जो गिनती होती है उनमें क्या एक दिन बढ़ जाता है। वैसे तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। और जब लीप ईयर है तो दिनों की संख्या कितनी होगी? 366। अब आप इसके बारे में जानते हैं। चुन लिया जाए 53 रविवार होने की प्रायिकता। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी टोटल कितने? 7 दिन होते हैं। 7 दिन बाद साइक्लिसिटी उसकी कितनी है? 7 है। ऐसे ही वो घूमता रहता है चक्कर की तरह। तो कितने रविवार हो सकते हैं देखेंगे आप। तो इसके लिए क्या है? दिनों की संख्या कितनी होगी? 366। 7 से भाग दे दिया तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, क्या आया? 52 रविवार। 52 रविवार और कितना बचा? 2 दिन। 52 रविवार तो क्लियर हो गए। 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14,
बचे 2, 52 रविवार 2 दिन। इस प्रकार के प्रश्न तो पलक झपकते ही सॉल्व हो जाने चाहिए, क्योंकि इनके आंसर निश्चित होते हैं। या तो उसका आंसर 1/7 होगा या 2/7 होगा। साधारण वर्ष का उत्तर 1/7 होगा और लौंद की वर्ष के जो लीप ईयर है उसका उत्तर 2/7 होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन देगा सॉल्व कर दिया। ये यूपीटीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। तो देखेंगे 2 दिन हो सकते हैं। हम तो सॉल्व कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना इसका उत्तर कितना होना चाहिए? 2/7। 2 दिन हो सकते हैं। हम आपको बता दें उसका सॉल्यूशन। 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट किया तो हो सकता है वो सोमवार और मंगलवार हो। सेकंड पार्ट मंगलवार या बुधवार हो सकता है। थर्ड पार्ट बुधवार या गुरुवार हो सकता है। फोर्थ पार्ट गुरुवार या वो शुक्रवार हो सकता है। जो बृहस्पतिवार लिखते हैं वही है गुरुवार, टेंशन मत लो। शनिवार 6, शनिवार और रविवार 7, रविवार और सोमवार। तो 52 रविवार तो क्लियर हो चुके। वहां तक से वहां जो प्रायिकता का जो स्तर होता है वो तो खत्म ही हो जाता है। अब केवल लास्ट के जो 2 दिन बचे हैं ये डिपेंड करते हैं। अगर इनमें से कोई रविवार होगा तब रविवार कितने हो पाएंगे? 53 हो पाएंगे। तो 53 रविवार हो पाएंगे। अब इनमें देखिए प्रायिकता की परिभाषा ही जानते हैं, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अब अनुकूल प्रकार आपकी पक्ष में रविवार, तो रविवार कितने में आ रहा है? 2 में आ रहा है। तो अनुकूल प्रकार तो कितने हैं? 2 और कुल प्रकार कितने हैं? 7। उत्तर हो गया 2/7 आंसर। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी तथा एक महिला एक ही पद के लिए 2 रिक्त स्थानों के लिए साक्षात्कार देते हैं। आदमी के चयन होने की प्रायिकता 1/4 तथा महिला के चयन होने की प्रायिकता 1/3 है। उन दोनों में से किसी का भी चयन न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप इस चीज को अच्छे से पहचान लें। इस चीज को, यह क्या होता है जल्दबाजी में, या आप पहली बार परीक्षा देने जाते हैं या फिर जल्दबाजी में प्रश्न करते हैं, तो जो ये न लिखा है चयन न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो प्रिंटेड वाला है वो भी इस तरीके से छपाई करता है उसकी पेपर की, ना लास्ट में बिल्कुल जाके तब यहां कहीं छिपा हुआ होता है। यदि आपने नहीं देख पाया या किसी तरीके से जल्दबाजी में पढ़ा तो ना छिप गया तो उत्तर एकदम अपोजिट हो गया उसका। तो क्या है? दोनों में से किसी के भी न चयन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पुरुष के यानी जो आदमी है उसके चयन होने की प्रायिकता कितनी है? 1/4। 1/4 है, न होने की चाहिए। तो क्या किया? दोनों हैं तो स्वतंत्र। क्यों? एक ही पद के 2 रिक्त स्थानों के लिए चयन होता है उनका। 2 रिक्त स्थान दिए हैं और दोनों के अलग अलग हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। तो क्या है? न होने के लिए पूछा है। तो पहले जो आदमी है, आदमी का चयन न होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 में से घटा देंगे 1/4। ऐसे ही महिला के चयन न होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 ऋण 1/3 घटा दिए। तो यहां से कितना आया? 3/4 और यहां से कितना आया? 2/3। 3 3 कट गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आंसर कितना होगा? 1/2। न होने के चांस जो है महिला और पुरुष के वो कितने होंगे? 1/2 होंगे। हम आपको दे रहे हैं सिलेक्टेड प्रश्न, ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है भाई। एक चैप्टर से 15 या 20 क्वेश्चन है। आप इन प्रश्नों को विधिवत तरीके से तैयारी करते हैं इनकी, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन यहीं कहीं से आएगा इस प्रकार। क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार 2009, 10, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 16, ये सारे के सारे एग्जाम हमारे दिए हुए हैं और क्रैक किए हुए हैं ये सभी एग्जाम। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इनकी ठीक से तैयारी कीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4?
ए के सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, जबकि बी के सत्य बोलने की प्रायिकता 3/4 है। किसी एक तथ्य पर दोनों में विरोधाभास हो, इसकी प्रायिकता क्या है? मतलब कोई एक बात ऐसी आती है जो वो कह रहा है कि अगर ए सत्य बोलता है तो बी झूठ बोलता है, अगर बी सत्य बोलता है तो ए झूठ बोलता है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए के सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5, बी के सत्य बोलने की प्रायिकता 3/4। किसी एक तथ्य पर दोनों में विरोधाभास हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं किस तरीके से करेंगे कि जैसे ए सत्य बोलता है तो बी झूठ बोलता है, प्लस जब ए झूठ बोलता है तो बी सत्य बोलता है। डैश डैश या उस पर सी लगाना या उस पर टी लगाना, ये क्या दर्शाते हैं? या उस पर बार का निशान लगाना, ये दर्शाते हैं न होना, घटना का होना और न होना। अगर होना को दर्शाया ए से तो न होने को किससे? ए डैश से। तो ए के सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है? 4/5 गुणित बी के सत्य न बोलने की प्रायिकता एक में से घटाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 1/4 धन ए के सत्य न बोलने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/5 और बी के सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/4। तो अलग अलग देखेंगे। अगर ए सत्य बोलता है तो बी झूठ बोलता है धन, अगर बी ए झूठ बोलता है तो बी सत्य बोलता है। क्यों उसने ऐसा पूछा है? क्या पूछा है? कि दोनों में विरोधाभास हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी तथ्य पर दोनों में विरोधाभास हो, अर्थात जब ए सत्य बोलता है तो बी झूठ बोलता है और जब बी सत्य बोलता है तब ए झूठ बोलता है। इस बात की प्रायिकता चाहिए। तो दोनों में विरोधाभास, ए सत्य बोला तो बी झूठ बोला, प्लस ए झूठ बोला तब बी सत्य बोला। तो इस तरीके से क्या आ गया? इधर तो आ गया 4/20 धन इधर कितना? 3/20। उत्तर कितना होगा? 7/20। आंसर 7/20। सी ऑप्शन ठीक है। आइए देखते हैं उसका अगला प्रश्न। दो पासे फेंके जाते हैं, दो पासे फेंके जाते अंकों का योग 7 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो पासे फेंके जाते हैं, आप जानते हैं जब दो पासे फेंके जाते हैं या दो सिक्के फेंके जाते हैं तो उनके जो कुल प्रकार होते हैं वो किसके? उस पर जो बार की पावर, यानी कुल प्रकार देखेंगे तो दो पासे फेंके जाते हैं तो कुल प्रकार कितने होंगे? 36 होंगे। कुल प्रकार 36 होंगे। अंकों का योग 7 प्राप्त होने की प्रायिकता, अंकों का योग 7 के लिए अगर देखें तो क्या क्या आएगा? 1,6 तो 7 होगा। 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1। ये घटनाएं घटित होंगी। आ गई होगी बात समझ में? अंकों का योग कितना हो? 7 हो तो 7 किस किस तरीके से बन सकते हैं? 1,6 7 बन जाएगा, 2,5 7 बन जाएगा, 3,4 4,3, 5,2 6,1। योग फल कितना? 7 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये कितने हैं? नंबर ऑफ ई जो घटना के प्रकार है वो कितने हैं? टोटल 6। तो जब प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता कितनी आएगी? अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार 6/36। अगर काटा गया तो काट दो और नहीं तो ऐसा ही लिखा है 6/36 उसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 3 एक समान पासे फेंके जाते हैं, उन पर एक ही संख्या के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 पासे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही प्रश्न रिपीट हुआ है बिल्कुल सेम इसकी तरीके से। 3 एक समान पासे फेंके जाते हैं। अभी 2 फेंके गए पासे तो 6 पे पावर 2। अभी कितने पासे फेंके जा रहे हैं? 3 तो 6 पे पावर 3 कितना हो गया? 216। कुल प्रकार तो कितने होंगे? 216 होंगे। कुल प्रकार होंगे 216। अब उन पर एक ही संख्या के आने की प्रायिकता,
अब उन पर एक ही संख्या, तो 1 1 1, या तो ऐसा आ जाए, या 2 2 2, या फिर ऐसा आ जाए, या फिर 3 3 3, या फिर ऐसा आ जाए, या फिर 4 4 4 इस प्रकार आ जाए, या फिर 5 5 5 इस प्रकार आ जाए, या 6 6 6 इस प्रकार आ जाए। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ ई जो घटना का प्रकार है वो कितना है, 6 है। तो 6 है, तो इसकी जब प्रायिकता निकालेंगे 6 की, तो प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल प्रकार बटे में कुल प्रकार, कट जाएंगे कितने बार, 36 बार। आंसर कितना मिलेगा, 1/36, 1/36, बी ऑप्शन ठीक है। यह प्रश्न भी रिपीट हुआ था 2013 में, अर्थात हर परीक्षा में, टीजीटी की परीक्षा में 2 प्रोबेबिलिटी के सवाल आते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7, गणित का एक प्रश्न 3 विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया गया, जिनकी उसको हल करने की संभावना 1/3, 1/4 तथा 1/5 है। प्रश्न हल हो जाने की संभावना क्या है, और उसके दिए जा रहे हैं आपको ऑप्शन। तो आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 में 2 कैंडिडेट हल कर रहे थे। कौन कौन थे, दोनों लड़कियां थी, एक प्रगति और एक तृप्ति। ऐसे ही यहां क्या है, 3 विद्यार्थी हैं, ए बी सी। तो बिल्कुल जैसा वहां तरीका, भाई यहां पर सेम तरीका। ये 2013 का क्वेश्चन है। तो क्या होगा, प्रश्न के हल करने की प्रायिकता संभावना क्या है। तो प्रश्न हल हो जाए तो 1 माइनस 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3 सॉल्व करना है। 1 माइनस 1 माइनस कितना है, 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 कितना आएगा, 1 माइनस यहां से आ जाएगा 2/3, यहां से 3/4, और यहां से 4/5, 4 4 कैंसिल हो गए, 3 3 कैंसिल हो गए, 1 माइनस 2/5। उत्तर कितना आएगा, 3/5, और ये रहा उसका उत्तर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा कि पहला था। आइए देखते हैं उसका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बिना वापस रखे एक गड्डी से 2 ताश निकाले जाते हैं। निकाले गए दोनों ताशों के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ताश की गड्डी में आप जानते हैं, ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52, और प्रत्येक कलर के 13-13 पत्ते होते हैं। प्रत्येक कलर के 13-13 पत्ते होते हैं, ईंट, पान, चिड़ी और हुकुम। और प्रत्येक 4-4 की संख्या में होते हैं, अर्थात 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 दैला, 4 नैला। इस तरीके से सभी की संख्या कितनी, 4-4 होती है। टोटल संख्या कितनी होती है, 52। तो कुल प्रकार तो कितने हैं, 52 है, 52 है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, उसमें से 2 ताश के पत्ते निकाले जाते हैं। निकाले गए दोनों ताश के पत्ते बादशाह होने की प्रायिकता। तो अर्थात दोनों घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र। तो पहली बार जब बादशाह का पत्ता निकालने जाएंगे तो बादशाह के टोटल पत्ते कितने होते हैं, 4। तो अनुकूल तो प्रकार कितने हो गए, 4। कुल प्रकार कितने हो गए, 52। गुणित एक बादशाह निकाल लिया। जब दूसरा बादशाह का पत्ता निकालेंगे तो बादशाह उसमें कितने बचे, 3। पत्ते कितने बचे, 51। एक ताश का पत्ता, वो कह रहा है बिना वापस रखे गड्डी से 2 ताश निकाले जाते हैं। उसमें वापस नहीं रखा जाता है, केवल एक पत्ता खींच लिया, उसके बाद तुरंत दूसरा पत्ता एक और खींचना चाहते हैं, और दोनों के बादशाह होने की प्रायिकता। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, बिना वापस रखे तो ये कंडीशन बन गई। अगर वापस रखते तो फिर 4/52 वही रिपीट होगा, फिर वापस रखते तो फिर 4/52 वही रिपीट होगा। ऐसी कंडीशन में तो रिपीट होगा। लेकिन जब बिना वापस रखे तो पहली बार खींचा तब तो 4/52, अगली बार एक पत्ता कम हो गया ऊपर से, एक नीचे से, 3/51, अगली बार 2/50, अगली बार 1/49। इस तरीके से प्रोसेस चलेगी। ठीक है, आप देखेंगे तो इस तरीके से इसे सॉल्व कीजिए। ये तो कट जाएंगे कितने बार, 13 बार। ये कितने बार कट गए, 17 बार। कितना आया, 1/17 3 51, 1 17 एकम 17 और 5 22, 1/221 आंसर। लास्ट क्वेश्चन एक और है, वो क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता।
प्रोबेबिलिटी से एक अक्षर स्वेच्छ रूप से चुना जाता है। चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखेंगे आप अनुकूल प्रकार, कुल अक्षर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हैं? 11 है। जब टोटल 11 है तो अनुकूल प्रकार कितने हो गए? वो कुल प्रकार तो 11 हो गए। और स्वर कितने हैं? एक ये ओ 2, एक 3 और एक 4। अनुकूल प्रकार 4, कुल प्रकार कितने हैं? 11 और आंसर 4/11। अगर इतने आप प्रायिकता के सवाल, एक वीडियो आपके लिए और लेके आएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो बचे हुए हैं स्वतंत्र घटनाएं पहचानने के लिए। क्यों पीजी में स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित एक सवाल आया था, उनमें मान दिया था प्रायिकता ए इतना है, प्रायिकता बी इतना है और ए यूनियन बी का मान इतना है। तो क्या आप बता सकते हैं ये घटनाएं किस प्रकार की होंगी? स्वतंत्र घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, असंभव घटनाएं या निश्चित घटनाएं? इस प्रकार की एक वीडियो लेकर आपके सामने और उपस्थित होंगे। इस इतने प्रश्नों को 9 प्रश्न केवल दिए गए हैं। इससे पहले एक वीडियो और बनाया था जिसमें उसकी परिभाषाओं को क्लियर किया गया था और 1-2 प्रश्न दिए गए थे। एक थर्ड वीडियो लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे, क्योंकि उस वीडियो में आपके लिए क्या क्या लेके आएंगे कि किस किस से संबंधित प्रश्न जो बचे हैं, जैसे जहाज के डूबने की संभावना और इसी प्रकार के कुछ प्रश्न हैं गिने चुने जो प्रश्न वो प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन की परीक्षा में आए हुए हैं। ऐसे प्रश्नों का एक वीडियो हम आपको और देंगे। तब तक के लिए जय हिंद,